अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बॉडी फ्रॉक बनाना बता रही हूँ। तो इसकी वीडियो तो मैंने दे दी है, लेकिन फिर भी इसका जो मेथड है वो मैं आपको बता देती हूँ। कि जैसे हमारी चेस्ट है 20 चेस्ट में हम पहले 4 प्लस करेंगे, फिर इसके बाद हम उसको 4 से तकसीम करेंगे। तो हमारा जवाब आया 6 में हम 1 इंच सिलाई का रखेंगे, तो जवाब आया 7। तो इसकी हम चौड़ाई 7 रखेंगे। फिर हम क्रॉस बैक कैसे लेंगे कि चेस्ट को हम तकसीम करेंगे 4 से, तो हमारे क्रॉस बैक आएगा जैसे ये 5। अच्छा, अब हम आर्म होल कैसे लेंगे कि आर्म होल हमें थोड़े खुले चाहिए। तो अगर सेक फ्रॉक होता है तो फिर ज़्यादा आधा इंच लेते हैं, और अगर ये पफ स्लीव्स लगाऊंगी तो फिर इसमें क्वार्टर भी चलेगा। तो जैसे 5 है, चेस्ट को हमने 4 से तकसीम किया, 5 आया जवाब। तो फिर इसमें हम क्वार्टर जमा करेंगे तो 5.25 है। अच्छा, अब बॉडी लेंथ 8 है, इसमें 1 जमा किया तो 9 है। अब आप ये इसका ड्राफ्ट देख लीजिए कि मैंने कैसे बनाया। अब इसका जो नेक है उसको वो कैसे आएगा कि चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 से हमने तकसीम किया, फिर इसमें आधा जमा किया तो ये आया जवाब। फिर उसको मैंने इसका शेप दे दिया। अच्छा, इसके बाद ये जो हमारी शोल्डर लाइन है, तो इससे क्वार्टर हम बाहर निकलेंगे, ऊपर से हम आधा इंच नीचे उतरेंगे, और ये नेक लाइन जो है उसको इस पॉइंट से मिला देंगे। तो ये हमारी शोल्डर लाइन हो गई। अगर हमें कभी ऐसा किसी लेडीज़ कुर्ती हो या ये बेबी फ्रॉक हो, अगर आपको इसमें गला बड़ा रखने की ज़रूरत महसूस हो और ऐसा पैटर्न हो, तो आप पहले तो इस लाइन को यहाँ से मिलाएंगे। इसके बाद आपको जितना बड़ा गला करना है आप कर सकते हो, लेकिन वो फिर उसी लाइन के हिसाब से बनेगा। फिर हम इसको यहाँ से आधा करेंगे, बैक साइड के लिए आधा करके फिर इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, तो ये हमारी जो फिटिंग पॉइंट है यहाँ आके हमारी गोलाई रुक जाएगी। फिर इसके बाद 1 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन है। अब आगे के लिए क्या करेंगे, यहाँ से नहीं मिलाएंगे, ये सीधी लाइन है, फिर करेंगे और फिर इसको यहाँ से नीचे उतारेंगे, क्योंकि जब यहाँ से करेंगे ना तो आगे और पीछे में फ़र्क आ जाएगा, और फिर ये पीछे का जो शोल्डर है वो बड़ा हो जाएगा और आगे का कम। तो इसके लिए हम इसको नीचे उतार के फिर मिलाएंगे। यहाँ से यहाँ तक के हम 3 हिस्से करेंगे। पीछे में हमने आधा किया, लेकिन यहाँ हम 3 हिस्से करेंगे। तो नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें हम क्वार्टर और 1 रिंग ज़्यादा ले लेंगे। तो फिर इसको हम इससे मिलाएंगे, यहाँ से हम इसका शेप दे देंगे, फिटिंग लाइन पे इसको मिलाएंगे। फिर इसके बाद इसमें वैसे तो हम डाट्स बनाते हैं, लेकिन इसमें मैंने डाट्स नहीं बनाए। तो हमें इसकी फिटिंग कमर की कितनी रखनी है कि जैसे बच्चे की चेस्ट और वेस्ट एक ही होती है। तो हम क्या करेंगे कि चेस्ट हमारी 20 है, तो इसको 4 से तकसीम करेंगे तो 5 आया, लेकिन फिर भी थोड़ी लूज़ हम रखेंगे। तो जैसे ये 5.25 पे निशान लगाया, ये निशान हमारा 6 पे है, इसको इससे मिला दिया। फिर इसी तरह 1 इंच हमारी जो सिलाई का मार्जिन है उसको मिला दिया। अब यहाँ से यहाँ तक हमने एक क्रॉस लाइन ली, वो यहाँ से बेबी फ्रॉक हमारा जो है वो नीचे पहनाने के बाद लटके नहीं। अच्छा, अब इसके लिए मुझे ये पैटर्न करनी थी, तो हम इसको प्रिंसेस कट भी बोलते हैं। इसमें यहाँ ये डार्ट्स भी कटिंग होते हैं, लेकिन मैंने इसमें डार्ट्स कटिंग नहीं किया। मैंने यहाँ से गोलाई में एक लाइन बना दी और फिर इसको दोनों पीस अलग कर लिए, ये भी अलग कर लिया, ये भी अलग कर लिया। अब इसमें मुझे ये प्लीट्स डालने हैं, तो मैं प्लीट्स कैसे डालूँगी कि जैसे बॉक्स प्लीट्स डालने हैं। तो बॉक्स प्लीट डालने का तरीका क्या है कि बॉक्स प्लीट्स नहीं, एक फुट प्लीट्स जैसे हम फुट के हिसाब से जो प्लीट्स लगाते हैं वो हम लगाएंगे। तो एक प्लीट में हमारा आधा इंच खर्च होता है। तो आपको जितने प्लीट लेने हो
तो तो फिर इसके हिसाब से आप इसको लंबाई बढ़ाएंगे। इसमें मुझे 6 प्लीट्स लेना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ 3 इंच बढ़ा दिया। ये तो मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ, लेकिन 3 से हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। फिर इसको क्या किया कि अगर इस पर हम प्लीट लेंगे तो ये बहुत हमारा बड़ा हो जाएगा, ज़ाय भी होगा। तो हम इसको ऐसे रफ़ कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसको रफ़ कटिंग कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने अपना नेक पॉइंट देखा कि नेक पॉइंट हमारा 2.5 इंच है। तो 2.5 इंच से हम 1 इंच या 1 इंच से कम उतरेंगे। तो जैसे हमारा 2.5 है तो हम 3 लेंगे या 3.25 लेंगे। तो किस तरह करेंगे, ये हमने इसको खोल दिया। ठीक है, हमने इसको खोल दिया। फिर इसके बाद हम जैसे मैंने ये 3.25 पे निशान लगाया। ठीक है, 3.25 पे निशान लगाया। इसके बाद मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाया यूँ। इसके बाद फिर मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाया। तो इस तरह मैंने 6 निशान लगाए। 6 निशान लगा लिए। फिर 6 निशान लगाने के बाद जैसे ये मेरा 1.25 इंच पे आया, फिर ये मेरा 1.25 इंच पे, ये निशान फिर 1.25 इंच पे, इस तरह 1.25 इंच पे निशान लगाते जाएं। और फिर इसको इससे मिला के इस तरफ भी हमने 1.25 इंच का निशान लगा दिया। तो हम एक ही नाप में दोनों तरफ से फिर हम इसको पकड़ के हम इसकी फुट का प्लीट ले लेंगे। जैसे यूँ हमने किया। फिर इसमें मशीन जो लगाया वो 1 फुट का लगाया। तो इस तरह ये मशीन हम प्लीट्स लेते जाएंगे। तो हमने जो नीचे 3 इंच कपड़ा रखा था वो खर्च हो जाएगा। तो फिर आपका ये पीस तैयार हो जाएगा। अब ये पीस तैयार हो जाए, फिर इसको हम क्या करना है, इसको जैसे है वैसे ही काटना है। ये पीस देख लीजिए, ये इस तरह है। तो जैसे है उसी तरह काटना है, क्योंकि यहाँ हमें पाइपिंग करनी है। तो पाइपिंग में हमारा कपड़ा खर्च नहीं होगा। और इसके लिए जब ये तैयार हो जाए तो फिर इस पर ये पीस रख के आप देख लीजिए, पूरे 1-1 इंच आपके पास ये होना चाहिए। इसको अपने आप में शेप दे दिया। फिर ये पीस जो हमारा पाइपिंग का तैयार है, इस पर हमने पाइपिंग लगा ली। तो इसके ऊपर रख के हम इसकी सिलाई लगा, क्योंकि ये 1 इंच नीचे है। तो फिर यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा पीस तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा पीस तैयार हो गया। अब हम देखेंगे हम इसके स्लीव्स कैसे बनाएंगे। स्लीव्स के लिए भी मैंने वीडियो दे रखी है, आप उसमें देख लीजिएगा। तो ये मैंने स्लीव्स काट ली। अब स्लीव्स के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहले हमने सेंटर निकाला। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने गैदर्स का मशीन लगा लिया। यहाँ भी हमने गैदर्स का मशीन लगा लिया। अब इसका भी सेंटर निकाल लिया। अब इसको गैदर्स हमको कितनी खींचनी है कि हम ये पहले देखेंगे कि हमें कितना इसकी गोलाई रखनी है। हमें इसकी गोलाई रखनी है तकरीबन, जैसे सिलाई भी आएगी तो जैसे 8.25 8.5 हम रखेंगे। ठीक है, तो एक रफ़ देख लेके हमें जैसे 9 इंच चाहिए तो 9 के हम 3 हिस्से करेंगे। तो जैसे 3-3 इंच हमारा ये बिल्कुल प्लेन रहेगा, बाकी सारी गैदर्स हमारी यहाँ आ जाएगी यूँ। ठीक है, और फिर यहाँ से भी हम गैदर्स खींच लेंगे। तो ये हमारी इस तरह स्लीव्स तैयार हो जाएगी। तो देखिए मैंने ये स्लीव्स अपनी तैयार की है।
फिर इस पे हमने ये पाइपिंग लगा ली। अब ये हिस्सा मेरा खाली है, ये हिस्सा मेरा खाली है, यहाँ मैंने सारी गैदर्स ले ली। अच्छा, ऊपर भी मैंने इसी तरह किया है कि इतना हमने खाली रखा है और फिर सारी ये गैदर्स हम यहाँ ला के इसको रख लेंगे। तो ये हो गया हमारा स्लीव्स का और ये हमारी हो गई बॉडी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि स्लीव्स लगा, देखें अब मैंने इस तरह ये फ्रॉक तैयार किया है। देखिए ये पीस, इसमें मैंने सिलाई नहीं रखी थी, इसमें सिर्फ पाइपिंग लगाई थी। इस तो और इसमें मैंने 1 इंच लगाई। और फिर इसके लिए आप देख लीजिए कि ये मेरे प्लीट्स हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। मैंने इसी तरह प्लीट्स लिए और प्लीट्स के ऊपर मैंने ये लेस लगा दी, गले में पाइपिंग भी लगा दी। अब स्लीव्स लगाने का तरीका क्या है? अच्छा, अब ये नीचे का जो ये ए लाइन शेप से ही बनता है, लेकिन फिर हम इसमें बॉडी बीच में से यूं कट करते हैं। ए लाइन में ये सीधी यहाँ नीचे से क्रॉस में जाती है, तो ये यहाँ से जो क्रॉस में गई तो वो तकरीबन 1 इंच हम निकालेंगे क्रॉस। तो यहाँ से भी देखें मेरी ये जो घेरा है ये 1 इंच यूँ है, ए लाइन के हिसाब से ये 1 इंच यहाँ ज़्यादा है यहाँ। तो फिर इसको हमने जितनी हमको घेर लेनी हो, यानी ये पतला कपड़ा है, अगर आप चाहें तो डबल भी ले सकते हैं और आप चाहें तो 1.5 भी ले सकते हैं कि जितनी आपकी चौड़ाई है उसमें आधा, इसका आधा जमा कर लें तो फिर इस तरह ले सकते हैं। नीचे देखिए मैंने इसमें ये लेस भी लगा ली है। तो अब यहाँ मुझे डोरी पास करनी थी, तो मैंने एक इस तरह की एक पट्टी तैयार कर ली। तो पहले मैंने इस पट्टी को यूँ खोल के यहाँ मशीन लगा लिए, फिर इसको यहाँ यूँ पलट दिया। तो ये जब मैंने इसको सिया तो इसके साथ ही सिल गई। तो एक ऊपर तो सिर्फ एक सिलाई है, बाकी ये तो इसके साथ सिल गई। ठीक है, अब स्लीव्स लगाने का तरीका क्या है? हम ये सिलाई से सिलाई मिलाएंगे, फिर ऊपर की तरफ आएंगे, ऊपर आएंगे, ये जो हमारा सेंटर है हम सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, शोल्डर से सेंटर मिलाएंगे। इसके बाद आगे की तरफ, ये हमारा आगे का हिस्सा है, आगे की तरफ हम 1.25 इंच तक हम अपनी पूरी गैदर्स लेके आएंगे। बाकी जो ये हिस्सा होगा ये प्लेन होगा। और पीछे की तरफ हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 इंच, हमें सिर्फ 1 इंच गैदर्स देनी है। बाकी यहाँ से हमको प्लेन रखना है, तो प्लेन रखा, फिर पूरी गैदर्स हम यहाँ आगे लेके आए। ठीक है, इस तरह हमने ये स्लीव्स लगा ली। तो गैदर्स हमारे अच्छे पफ की तरह ये उठे रहेंगे। देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है। फिर इसके बाद हम यहाँ एक बटन पट्टी करेंगे, वो किसी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये बटन पट्टी हम कैसे बनाते हैं। क्योंकि अगर हम बटन पट्टी नहीं बनाएंगे तो ये बॉडी, हम यहाँ से इसको इतना ढीला नहीं रखते, तो बच्चे को पहनाने में तकलीफ़ होती है। तो बटन पट्टी लगाने से ये बहुत अच्छी तरीक़े से खुल जाता है, तो बच्चे को पहनाने में बहुत आसानी रहती है। तो आप देख लीजिए कि ये इस तरह मैंने ये बॉडी फ्रॉक बनाया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी और आप बॉडी फ्रॉक बहुत आसानी से बना लेंगे। आपको पफ स्लीव्स भी लगाना आ गई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।